नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो हमारे पेंशनर और कर्मचारी मित्रों के लिए है, विशेषकर 8वें वेतन आयोग को लेकर। क्योंकि सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग को लेकर लोगों ने गदर मचा रखा है, क्योंकि वो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसलिए अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत कहानियाँ बना बनाकर लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे श्रमिक नेता, जिन्हें डिस्कशन की तैयारी करना चाहिए वेतन आयोग के सामने, हमें लगता तैयारी के बजाय वो इंटरव्यू देने में ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। खैर, हमने देखा एक सज्जन है, लगातार चर्चा में रहते हैं, आपने भी नाम सुना होगा, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। स्वनाम धन्य नेता हैं वो। अपने को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का अध्यक्ष बताते हैं। इस नाम का कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। जब रजिस्टर्ड नहीं तो फिर एफिलेटेड और रिकॉग्निशन की तो बात ही अलग है। ठीक उसी तरह से जैसे जनता काकरोच पार्टी यानी काकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, एक प्रोफाइल बना ली इंस्टाग्राम पे, फेक फॉलोअर जुटा लिए, या मान लिया फॉलोअर हैं भी, तो क्या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पार्टी का नाम घोषित करके वो पार्टी बन जाएगी? कमाल की बात है। अच्छा, हमारी सरकार भी कमाल की है। हालांकि उनका वो अपना एजेंडा ऐसा है कि विरोधियों का जो स्पेस है उसको भरने के लिए इन तिलचट्टों को भी उनने शामिल कर दिया। तो उनकी अपनी रणनीति है। बड़े बड़े मुद्दे दब गए और ये मुद्दा हंगामा, उन्हें मालूम था ये सब होगा, और वो कुल मिला के विपक्ष को फायदे के बजाय वो नुकसान ज़्यादा पहुंचा गए तिलचट्टे। तो खैर, वो एक अलग बात है। हम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की मंशा की बात नहीं करते। आए दिन बढ़ चढ़ के कुछ भी बोल देना, जबकि जेसीएम के प्लेटफॉर्म पर भी उनको जाना नहीं है। उनकी बात का कोई वजन नहीं। उन्होंने अपना संगठन जो घोषित किया था वो नेशनल पेंशन स्कीम को ख़त्म करा के ओपीएस लाने के लिए किया था। अब वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, राजनीति पे भी कई बार बात करते देखे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो सब आजकल पैसे भी देते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हैंडल हो या यूट्यूब हो। हम भी यूट्यूब पे हैं, लेकिन अगर पैसा कमाने के लिए करते तो शायद हम भी दिन में 2-3 वीडियो पेंशनरों के लिए बनाते, क्योंकि हमारे वीडियो पेंशनर लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन हम तो जब बिल्कुल ताज़ी खबर देते हैं तब भी लोग बोलते हैं ये रिपीटेड है। जैसे अकबर हुसैन साहब ने हमारे डीए की घोषणा को बोल दिया था, उसके बाद हमने नहीं जानबूझ के वीडियो बनाया, जबकि अभी भी लोग वो खबर ताज़ी करके चला रहे हैं। हमने बताया था कि जुलाई महीने में 3% डीए बढ़ेगा, और ये हमने फरवरी में बताया था। लेकिन जब एआईसीपीआई के आंकड़े लेबर ब्यूरो ने तैयार कर लिए, जारी करने वाला था, हमने थोड़ा सा एडवांस में ही बता दिया। अब बताओ, जो यानी इतना एडवांस में हम ताज़ी खबर दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग ये बोलते हैं कि ये तो रिपीटेड है खबर है। अरे भाई, उससे पहले किसने ये कहा था? हमने तो कंफर्म कर दिया। और यही नहीं, हम तो जनवरी 2027 के बारे में बता रहे हैं कि 3% से कम डीए नहीं बढ़ेगा, वो 4% भी हो सकता है। 1-2 महीने में हम वो भी बता देंगे कि 4 होगा या 3 ही रहेगा। लेकिन अब आते हैं मुख्य मुद्दों पे। बढ़ा चढ़ा के 3.833 की बात की जा रही है फिटमेंट फैक्टर की, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है कर्मचारियों के लिए भी और पेंशनरों के लिए भी। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, अब वो डॉक्टर किस चीज़ के हैं ये तो वही बताएं। बातचीत से ऐसा तो लगा नहीं कि कोई बहुत बड़े वो रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन ठीक है भाई, उन्होंने अपना एक संगठन इतना बड़ा बना लिया, AINPSEF, तो ये इतना लंबा चौड़ा संगठन तो बना लिया। ये भी एक डॉक्टर का ही कमाल है। और दिल्ली के हैं, वो शिक्षा विभाग से कुछ जुड़े हैं, क्या शिक्षा विभाग में करते हैं ये तो वही जाने, लेकिन इंटरव्यू खूब देते हैं।
और न्यूज़ 18 के जो क्षेत्रीय चैनल है वो दिन में 3 बार पे कमीशन को लेके बल्ले बल्ले खुशखबरी वाली खबरें सुनाएंगे और अंदर पता लगा तकलीफ देने वाली कि नहीं नहीं सरकार ऐसा अभी नहीं कर रही, बताते हैं। तो खैर 3.833 से बढ़ के मंजीत सिंह पटेल ने बोला कि 4.25 की बात है भाई फिटमेंट फैक्टर की। हालांकि उनका कहना था कि हमने तो कैलकुलेशन 2.64 पे किया था, अब उनका अपना कैलकुलेशन है। लेकिन ये सभी लोग जो बोल रहे हैं कि 4.25 या 3.833, इनका कोई तर्क नहीं, इनका केवल एक डिमांड और है, फैमिली यूनिट की। डॉक्टर अक्रॉइड फार्मूला 1957 का है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने पे कमीशन जब पहला आया था तो उसमें इसी फार्मूले से पहला पे कमीशन सेट किया था। उन्होंने फैमिली यूनिट 3 तैयार किए 4 लोगों के, 2 बच्चे और पति पत्नी। पति पत्नी में जो सर्विस कर रहा होता था उसका 1 पॉइंट, उसका स्पाउस यानी दंपति में पति या पत्नी उसका 0.8 और बच्चों का 0.6। 4 लोगों का मिला के यूनिट हुए 3। ये सब लोग रट्टा लगा रहे हैं, कहाँ का दिमाग लगाते हैं, ये कैसे डॉक्टर हैं और कैसे हमारे बड़े नेता हैं और ये क्या डिस्कशन करेंगे जाके। हमें बड़ा मतलब दया आती इन लोगों पर, चुके चुकाए थके थकाए। और फैमिली यूनिट इतना महत्वपूर्ण था तो 7th पे कमीशन से 2-3 पे कमीशन तो इन्हीं लोगों ने नेतागिरी में निकाल दिए। तब इन्होंने वो तीरंदाजी पहले क्यों नहीं कर ली अगर इसी आधार पे बढ़ना था। अब फैमिली यूनिट में माता पिता पहले से डिपेंडेंट हैं भाई, लेकिन आय का एक फार्मूला बना हुआ, और अगर आय है तो वो कैसे होंगे कुछ। अगर बच्चे भी आमदनी करने लगे, कुछ उनकी आय होने लगेगी तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और या फिर वो 25 साल तक रहेंगे। यही कंडीशन आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे कमाते हैं। मान लिया 2-4 लाख रुपए महीने कमाने लगे कोई बच्चा रील बना के, तो क्या डिपेंडेंट रहेगा? फिर नहीं रहेगा। कोई नौकरी कर ले सरकारी, भर्ती हो जाएगा, 18 साल के बाद हो जाता, तो क्या डिपेंडेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये कौन सी गोल गोल जलेबी बनाते हैं। जो भी समझदार लोग हैं वो समझना भी चाहे तो ना समझ पाएँ। 5 फैमिली यूनिट करने के लिए माँ बाप को शामिल कराने की बात कर रहे हैं। माँ बाप पहले से डिपेंड होते थे अगर आय का दायरा है। अब अगर उन्हें मान लिया शामिल करते हैं विधिवत फैमिली में कि भाई ये है, जबकि माँ बाप का LTC तक मिलती थी, भाई माँ बाप तो शामिल थे, लेकिन जो वास्तविक परिवार कहलाता, आजकल भी आप माइक्रो फैमिली, अब तो माइक्रो फैमिली का कंसेप्ट आ गया है, आप मैट्रिमोनियल कॉलम में देखते होंगे। तो उस दौर में जब परिवार टूट रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तब ये जाके 5 यूनिट की बात कर रहे हैं। और इसके पहले जब संयुक्त परिवार वाकई में होते थे, चाचा ताऊ सब रहते थे साथ में, तब इनको होश नहीं आया। चलिए मान लेते हैं कि अभी माँ बाप को शामिल करा लेते हैं फैमिली यूनिट में, तो माँ बाप को वेटेज मिलेगा 0.5 और 0.5 का, तो होगा कुल मिला के 4 यूनिट। और ये 5 यूनिट का रट्टा लगा रहे हैं। भाई होमवर्क करो। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और हमारे मिश्रा जी और राघवाचार्य और जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महारथी हैं शिव कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग होमवर्क करिए, और डिस्कशन करना अगर आता होता ना तो केवल हड़ताल की धमकी नहीं देते। जब प्रधानमंत्री JCM की मीटिंग में पहुंच रहे थे तब बहिष्कार कर गए, यानी डिस्कशन की बकत नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, बाद में रोना रोएंगे और स्ट्राइक कहेंगे, हम हड़ताल कर देंगे। केवल धमकी के अलावा कुछ आता है? अरे भाई कोर्ट केस से ही सारे मसले हल हुए हैं आज तक के। और अगर आप लोगों के रहते कर्मचारियों को कोर्ट में जाके पॉलिसी मैटर में गुहार लगानी पड़ी और उसमें वो जीते, जैसे कि नोशनल इंक्रीमेंट, तो फिर आप लोग किस मर्ज की दवा थे भाई? तो आपने किसी को एक इंक्रीमेंट भी एक्स्ट्रा दिलाया नहीं, किसी नेता ने। बंद कईयों के करा दिए, कईयों की नौकरी पे बनाई आपकी स्ट्राइक के चक्कर में। तो हम यही बोल रहे हैं, ये कोई आधार नहीं। और 3.833 का दीवा स्वप्न दिखाने के बजाय, और हमारे पटेल साहब तो 4.25 में और अंतर बता रहे थे 42 का। इसलिए हमें उनके वो जो डॉक्टर नाम के आगे लगाते हैं उस पर तो पूरा संदेह होता है।
अरे भाई 0.42 को जो व्यक्ति 42 बोलेगा, अब उसकी पढ़ाई लिखाई, वो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति, तो भाई कमाल ही है। तो खैर ठीक है। तो हमने आपको शुरू में बोला था कि 2 के इर्द गिर्द फिटमेंट फैक्टर रहेगा और अधिकतम 2.28। अभी भी हम वही कह रहे हैं, जस्टिफाई वो है। लेकिन जब हमारे एक्स सर्विसमैन की एसोसिएशन है, जो कि उनका फेडरेशन एक है, वो जब मैदान में कूदा जंतर मंतर पे, तो अभी ये खबरें चलाई जा रही हैं कि उनका अलग से रहेगा पे कमीशन। ये खबर अब चलाई जा रही, ध्यान दो। जबकि पे कमीशन एक जैसा रहेगा, फिक्सेशन का तरीका अलग अलग हर एक का होता है। उनका OROP 1 रैंक 1 पेंशन वाली मांग है। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनकी मांग है OPS की, ओल्ड पेंशन स्कीम। NPS न्यू पेंशन स्कीम नहीं, नेशनल पेंशन स्कीम है। वो केवल एक कोई विभाग विशेष की नहीं, वो सभी के लिए है। तो उनकी बड़ी मांग है OPS, उनकी OROP है जो हमारे एक सर्विसमैन है। तो कुल मिलाकर सबकी अपनी अपनी ढंग की मांगे हैं। पेंशनरों की मुख्य मांग है कम्यूटेशन की, जो कि होना चाहिए और होगा, क्यों कई राज्य सरकारें कर रही 15 साल की अवधि को हटा के 12 साल करना। और एक और बड़ी मांग जो है वो कोर्ट से जीतने के बाद भी उसमें बैरियर लगा दिया कि ये केवल जस्टिस के लिए है। 80 साल उम्र पूरी करने के बाद 20% पेंशन बढ़ के मिलती है, वो 79 साल में मिल रही 79 प्लस में, केवल जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। तो वो ये भी होना चाहिए, पे कमीशन को सबके लिए करना चाहिए। और 5% पेंशन वृद्धि मांग है हमारे पेंशनरों की। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद ज़रूरी है, जो मिनिमम 5,000 होना ही चाहिए। ये मांग उनकी, हमारे एक्सर्विसमैन वालों की भी थी। फैमिली यूनिट आप जानो और आपका काम, आप जो कह रहे हो 5 तो नहीं 4 हो सकते हैं। उसके अलावा DA एरियर का मसला बीच बीच में उछलता 18 महीने का, फिलहाल सरकार ने लगातार नकारा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब सरकार यानी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो नियमानुसार भुगतान सरकार करेगी, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। वो आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी? मुफ्त में तो रेवड़ियाँ बांटने के लिए सरकार के पास भी पैसा है, क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। हालांकि हमारे पेंशनरों को भी वोट में मानना चाहिए, भैया वोट देते हैं वो लोग। इसके अलावा DA वृद्धि, जो जुलाई वाली बात हमने शुरुआत में की थी कि 3% बढ़ के 63% हो गई है, लोग उसको ही चलाए जा रहे हैं। और इसका एरियर न अगस्त में मिलना है, न सितंबर में मिलना है, न तनख्वाह बढ़ के मिलनी है और न पेंशन बढ़ के मिलनी है। ये अक्टूबर महीने में ही फैसला इसका होगा। एरियर अक्टूबर में मिलेगा और उसी में तनख्वाह में या तो जुड़ के मिलेगा, नहीं तो एरियर सहित मिल जाएगा। एरियर भी मिलेगा और वेतन और पेंशन भी मिलेगा। तो ये अक्टूबर तक जाएगा मामला। डिक्लेरेशन सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। बस तो इतनी सी बातें हैं। हम लगातार वीडियो इसीलिए नहीं बना रहे हैं कि भाई हम बना भी देते थे तो अब लोग बोलते हैं कि आप रिपीट करें। हमने यही बात शुरू से कही कि रिपीट के अलावा कुछ खबर नहीं। रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरपर्सन हैं पे कमीशन की, जब अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द बोलेंगी वही सत्य होंगे। बाकी नेता लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं ये बाहर बोलते हैं, अंदर तो मिनट्स में हमने इनका कोई डिस्कशन आज तक नहीं सुना। आप भी JCM के जो ऑनलाइन मिनट्स मिलते हैं किसी भी मीटिंग के देख लो, इनका एजेंडा पॉइंट होता है और हाँ ना में सब उसका रिजल्ट होता है। डिस्कशन क्या किया, इन्होंने क्या क्या, उन्होंने क्या कहा, ऐसा होना चाहिए मिनट्स में। कार्यव्रत कहलाते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा है। और हम जब करते थे, हालांकि हमारी छोटी बॉडी LPC की जो कि टेक्निकल एक सदस्य की बॉडी थी, लेकिन हम नॉन टेक्निकल थे। अगर वो निकलवाए जाएं तो उसमें डिस्कशन में हमारा ही नाम लगातार दिखेगा और क्या कहा फैक्ट्री में, क्या कहा गया अधिकारियों ने, हमने क्या कहा, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के नेताओं को तैयारी करना चाहिए। अगर उनके पास नहीं तो और ज़्यादा कुछ वकीलों की राय लें, क्योंकि आप लोगों के बस का होता नहीं। अंत में वकीलों के हिस्से में जाके कोर्ट केस का मसला बनता है। तो पहले से आप एक आध वकील रख लो ना भाई, या आपके जो मित्र हों रिश्तेदार हों उनकी मदद लो। लेकिन जब पे कमीशन के सामने आप अपनी मांग रखें तो उसे जस्टिफाई करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। केवल इंटरव्यू देने से जस्टिफाई नहीं हो जाएगा।
और ये जो फैमिली यूनिट का झुंझुना लगातार बजा रहे हो, ये 7वें पे कमीशन तक झुंझुना खो गया था क्या? और ये 5 कैसे होंगे, हमें कोई समझा दे हमारे कमेंट्स बॉक्स में। उन नेताओं के भी कई लोग होंगे, मित्र, बंधु, सखा, वो उन तक खबर पहुंचाएं और कमेंट्स में लिख के समझाएं कि वो 5 यूनिट कैसे हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन।